पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में धनबाद पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों पर बार बार हमले हो रहे हैं। सरकार से मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बुधवार की घटना को लेकर हमलावरों के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। 24 घंटे के भीतर अभियुक्तों के गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में पत्रकार साथी 19 अप्रैल को समाहरणालय भवन के समक्ष भी धरना देंगे। इसके बाद एक दिन का भूख हड़ताल भी होगा। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था उनके द्वारा धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल पर बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। जी हो जाएगी। आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या प्लान? हम तो प्रशासन से सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। बता दें कि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी के पुत्र, उनके भाइयों और कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे गुट के बीच मारपीट की घटना घटी थी। इसी बीच मारपीट की घटना का कवरेज करने पर पत्रकारों पर हमला कर दिया गया। उनके मोबाइल छीन लिए गए थे। घटना के बाद से पत्रकारों में काफी उबाल है। इधर पत्रकारों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे विधायक राज सिन्हा ने पत्रकारों पर हुए हमले की घोर निंदा की। देखिए, कल की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके जो नाम आया कि यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के बेटों और उनके भाइयों ने पत्रकारों को छायाकारों को दौड़ा के डंडे से पीटा। पूरी तैयारी के साथ वो गाड़ी में आए थे, रॉड और डंडा लेकर के। इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह कोई उनके लिए नया कृत्य नहीं है, पुराना इतिहास रहा कांग्रेस का। आप याद कीजिए, जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की आवाज को बंद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या जनता की आवाज को बंद किया गया। और आज फिर उसी कहानी को यहाँ के कांग्रेसियों ने दोहराया। और यह सत्य है कि कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा, कांग्रेसियों के कृत्य को दिखाएगा, उनके आपस के हाथापाई को दिखाएगा, तो उन पत्रकार को डंडे से पीट कर ये भगा देगा। और वही कृत्य कल कांग्रेसियों ने किया है। यह संविधान की, इनके नज़र में संविधान का कोई मूल्य नहीं है। ये हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन वो नकली इनकी भावना है। उस पुस्तक को आप देखिएगा तो उसके अंदर कुछ आपको मिलेगा नहीं, केवल ऊपर से लिखा हुआ भारत का संविधान। इनके एक मंत्री ने, इस राज्य के अंदर कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, अभी 2-3 रोज पहले इनके मंत्री ने खुलकर कहा, सीना ठोक कर कहा कि संविधान हमारे लिए बाद में है, हम शरीयत को पहले मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, या इस राज्य में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, कि यह देश संविधान की जगह अब शरीयत से चलेगा। इस देश के अंदर संविधान का कोई मूल्य नहीं है। खुलेआम लोग संविधान को चुनौती देंगे, और वो भी उनके मंत्री जिन्होंने संविधान का शपथ लेकर के आज इस पद पे है। तो इस संविधान की शपथ झूठ का पुलिंदा उनका शपथ है। इसलिए वो माननीय मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और ये कई एक मौके पर ये कांग्रेसी संवैधानिक मूल्यों का इन्होंने अवहेलना किया है, संविधान को धत्ता बताया है। अब आप सोचिए, शरिया के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटने का काम किया, और फिर आज ये चाह रहे हैं कि हम देश को तोड़े, देश को बर्बाद करें। इसलिए इसकी घोर निंदा करता हूं। इनको और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं
कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे और कांग्रेसियों का यह चरित्र जो है, संविधान की अवहेलना करने का चरित्र, यह तो सर्वविदित है और इसलिए इन कांग्रेसियों को जनता इस बार क्षमा नहीं करेगी। इससे पूर्व प्रेस क्लब द्वारा धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद धरना स्थल पर धनबाद थाना प्रभारी भी पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए मजिस्ट्रेट भी पत्रकारों से बात किए और घटना की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।